आज हम 4th सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा करेंगे, जिसमें 2 टेक्स्ट पढ़ने हैं, भगवद गीता, धम्मपद। आज हम भगवद गीता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि भगवद गीता प्रस्थान त्रयी में आता है। प्रस्थान त्रयी में इसे काउंट किया जाता है। प्रस्थान त्रयी जिसके अंतर्गत 3 प्रस्थान इसमें माने गए हैं। प्रस्थान शब्द का अर्थ है डिपार्चर, जाना। जाना, कहाँ से जाना? संसार से परे जाना, जिसको ऋषि शब्द का अर्थ भी बताया गया है कि ऋष्यति ज्ञाने में संसार पारम सह ऋषि। जो ज्ञान के द्वारा संसार से परे जाता हो वह ऋषि। जाना, प्रस्थान, डिपार्ट करना, डिपार्चर। डिपार्चर थ्रू वेयर, कि डिपार्चर का जो मार्ग है, प्रस्थान का जो ये जो मार्ग है, कौन कौन से मार्ग है? तो 3 मार्ग बताए गए हैं। प्रस्थान त्रयी 3 मार्ग है। 3 मार्ग इसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, या युक्ति प्रस्थान भी कहा जाता है, या तर्क प्रस्थान भी कह सकते हैं। तर्क, लॉजिक। न्याय प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान जिसको कह सकते हैं वही। श्रुति प्रस्थान जो श्रुतियों पर आश्रित रहकर श्रुति के मार्ग से, श्रुति द्वारा पथ जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है उस पर बेस करके, वहाँ से शुरू करके डिपार्ट करते हैं, श्रुति के गाइडलाइंस पर जो चल रहे हैं। तो श्रुति के अंतर्गत वेद को माना गया है। वेद के जो शिक्षाएं हैं उसका संकलन किया गया। तो संकलन करने पर इसमें जो पूर्व का जो भाग है वह कर्म मीमांसा भाग कहलाता है। कर्म मीमांसा के अंतर्गत मंत्र भाग, कर्मकांड भाग, जो उसको विधि भाग भी कहते हैं, उपासना भाग, अरण्य भाग, ये सब आते हैं। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आते हैं। उपनिषद रहस्यमयी शिक्षा, पास, उपनिषद शब्द का अर्थ है पास आकर बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो रहस्यमयी शिक्षा, उपनिषद ही वेद की अंतिम शिक्षा है, जिसके कारण इसे वेदांत कहते हैं। इसको बेस बनाकर आगे चलना, ये श्रुति प्रस्थान हुआ। तो श्रुतियों में सबसे प्रमुख श्रुति की समस्त शिक्षाओं का जो सार है वो उपनिषदों में आता है। उपनिषदें वेद के समस्त शिक्षाओं का सार है। तो इसी कारण इसे वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम भाग, वेद की अंतिम शिक्षा, जो एसेंस ऑफ द वैदिक टीचिंग्स, ये उपनिषद को कहा गया है। इसलिए इसे श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषदों को ही रखा गया है। शुरू के कर्म मीमांसा वाले भाग को नहीं रखा गया। कर्मकांड भाग को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। मंत्र भाग को शामिल नहीं किया गया है, जबकि मंत्र भाग जनरली वेद का अर्थ लोग समझते हैं मंत्र, जिसमें ऋचा, सामानी, यजु, सांदी, ऋक, यजु और साम, ये तीनों 3 फोल्ड, जिसमें बाद में अथर्ववेद को भी जोड़ दिया गया 4। ये सारे जो मंत्र भाग, जिसको जनरली वेद का तात्पर्य लोग समझते हैं, लेकिन वेद का शिक्षा, वेद पर भी आधारित जो शिक्षा है, तो उसमें भी मंत्र भाग को न रख के उसका जो अंतिम शिक्षाएं हैं उपनिषदें, उसको रखा गया है, जिसमें अध्यात्म की चरम समस्या, चरम जो शिक्षा है वो सब इसमें प्राप्त होता है। उसका एसेंस, इसकी अंतिम शिक्षा जो एसेंस है, तो उपनिषदों को ही बेस बनाया गया, न कि कर्मकांड भाग को। श्रुति प्रस्थान यही है। दूसरा आता है न्याय प्रस्थान को ले ले, तर्क प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान जिसे कहते हैं, तो वो ब्रह्मसूत्र है, बादरायण द्वारा रचा गया, जिन्हें वेद व्यास नाम से भी जाना जाता है। अब ये वेद व्यास कौन थे, ये अलग उस पर विमर्श उस पर किया जा सकता है कि कौन से वेद व्यास, या एक ही वेद व्यास थे जो सारे ग्रंथों के संकलन किए, या वेद व्यास की पदवी होती थी, वो अलग, उस पर कभी बाद में। तो उनको द्वारा, बादरायण द्वारा संकलित जो सूत्र हैं, वे सूत्र उपनिषद की शिक्षाओं को समझने के लिए, उसके सार को समझने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं उन लोगों के लिए जो तर्क प्रधान बुद्धि रखते हैं, बुद्धि प्रधान, युक्ति प्रधान, न्याय, लॉजिकल, जिनके बुद्धि लॉजिक प्रधान है। श्रुति तो श्रद्धा तो स्वतः प्रमाण्य माना जाता है, लेकिन जो लॉजिक को बेस बनाते हैं, फिलोसॉफिकल, जिनका ये फिलोसॉफिकल स्कूल से फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस, उनके साथ वाद विवाद, उनके साथ संवाद, उनके साथ उनके मतों का खंडन मंडन, ये सब में जिनकी रुचि हो, जिन इसमें,
तो उस प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए ब्रह्मसूत्र को रखा गया है। और जो परंपरा को आधार बनाकर चल रहे हैं, तो स्मृति तात्पर्य स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता आता है। ये भगवत गीता जो अभी हम लोग का विषय है, ये भगवत गीता ये हम लोग का विषय है कि ये स्मृति प्रस्थान में आता है। तो स्मृति शब्द का तात्पर्य इसको कहते हैं रिमेंबर्ड ट्रेडिशन या मेमोरी। तो मेमोरी क्यों कहते हैं? बादरायण ने 2 प्रमाणों का जिक्र किया, बाद में अद्वैत वेदांत वाले जो शंकराचार्य उन्होंने शब्द प्रमाण इसमें जोड़ दिया। 2 प्रमाण सब लोग माने हैं, बादरायण ने भी 2 प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष एवं अनुमान, जिसमें कि तीसरा शब्द प्रमाण शंकर ने जोड़ दिया। और इसके अतिरिक्त जो बाद के जो वेदांती है वो उसमें कुमारिल भट्ट के फॉलो करते हुए, व्यवहारे भट्ट ने वो उसको फॉलो करते हुए 6 प्रमाणों को मान लिया। उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन तीनों को भी बाद में ऐड कर लिया। लेकिन जो मूल था वेदांत का, जो मूल है वो ब्रह्मसूत्र है, जिस पर भाष्य बाद में तैयार करते गए, लिखते गए। शंकर का भाष्य, फिर रामानुज का श्री भाष्य है, फिर माधवाचार्य तो बाद में है, लेकिन मूल जो है भाष्य उसमें वो बादरायण का है, जिसमें 2 ही प्रमाणों का जिक्र है, वो परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, प्रत्यक्ष एवं अनुमान, यही 2 प्रमाण को जिक्र है। भाष्यकारों ने इसका अर्थ लगाया है। ऐसे अर्थ लगाना जरूरी भी है इसका, क्योंकि सूत्र के रूप में है, सूत्रबद्ध है, और ये सूत्र इतने क्लिष्ट है कि इसको ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है। इसको अर्थ को समझने के लिए तो भाष्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। कि वे भाष्यकार उस युग के अधिक करीब थे, उस स्कूल ऑफ थॉट उसमें जुड़े हुए थे, नहीं तो ऐसे उसमें कई जगह प्रीपोजिशंस छूटा हुआ, कई जगह उसका सूत्रबद्ध है तो उसको एकदम कहीं वर्ब छूटा हुआ, बहुत मुश्किल होता है उसका अर्थ लगा पाना, फिर नहीं हो पाएगा। उसको अर्थ लगा, इसके लिए भाष्यकारों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो भाष्यकारों ने इसका अर्थ परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, इसका अर्थ यही लगाया है कि प्रत्यक्ष का अर्थ है श्रुति उपनिषदों से, उस श्रुति का अर्थ है उपनिषदें, और अनुमान का अर्थ है स्मृति से। तो अनुमान स्मृति प्रमाण में, अनुमान प्रमाण में आ जा रहा है। अनुमान प्रत्यक्ष में श्रुति इसलिए क्योंकि वो अनुभूति गम्य, डायरेक्ट परसेप्शन उसको कह रहे हैं कि वो अंतः अनुभूति, वो डायरेक्ट परसेप्शन है। लेकिन ये जो स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता है, इसको फिर भी अनुमान प्रमाण में ही रखना होगा। ये महाभारत का एक हिस्सा, तो महाभारत को भी इन्होंने स्मृतियों में महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति, इन सबको रखा है। और ब्रह्म सूत्र स्वयं भी ये सब स्मृतियों में आते हैं, क्योंकि ये पूर्वजों के अनुभव है, प्रेडिसेसर्स के अनुभव है, गुरुजनों के अनुभव है, किंतु वो अनुभव अभी हमें प्राप्त नहीं है। तो वो उनके अनुभव को आधार बनाकर यदि कह रहे तो वो स्मृति में चला गया कि वो पूर्व में किसी ने अनुभव किया था, जो आज हमारे पास वो अनुभव है नहीं, पूर्व में किसी ने अनुभव किया था। तो पूर्व के जो अनुभव है, अनुभवों का संकलन है, वो स्मृति में आता है। वर्तमान में जो अनुभव हो रहा है वो प्रत्यक्ष में आता है, इसलिए उसे टेक्निकली स्मृति कहा जाता है। वो परंपरा प्रमाण में आता है, परंपरा के प्रवाह में, समाज परंपरा, अतीत के जो परंपरा जो चली आ रही है उसके प्रवाह में, कि परंपराओं में उसे माना जाता रहा है जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, तो उसमें कुछ सच्चाई है इसलिए माना जाता रहा है। ये हो गया परंपरा का प्रवाह। तो ये स्मृति प्रमाण में आता है। कहते हैं कि जब श्रुति और स्मृति में कन्फ्लिक्ट हो तो श्रुति ही प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि श्रुति अनुभव है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है, और यह स्मृति अनुमान है कि पूर्व में किसी ने अनुभव किया था, उन्होंने लिख दिया, इसलिए हम मान रहे हैं। तो वो ठीक है, वो रिलायबल कर सकते हैं। लेकिन ये जब डायरेक्ट परसेप्शन, जब हमारा अनुभव हो रहा है, तो फिर उस अनुभव को प्रायोरिटी पर रखना होगा। और वो जो डायरेक्ट अनुभव हो रहा है वो श्रुति से हो रहा है, श्रुति वाक्यों से हो रहा है, जो डायरेक्ट है। उस चरम तत्व का डायरेक्ट शब्दावतार, शब्द के रूप में अवतरित होकर, शब्द के रूप में अवतरित होकर उसके अर्थ के माध्यम से उसका ज्ञान कराना, बोध कराना, उसका परिचय कराना, उस तत्व का परिचय शब्द के माध्यम से कराना। लेकिन यहाँ भगवत गीता में शब्द के माध्यम से कराने से पूर्व वह जो चरम तत्व है वह एक व्यक्ति के रूप में अवतरित है। यहाँ व्यक्ति के रूप में अवतरित है, व्यक्ति के रूप में वो एक्वायर करके तब वह सारे वाक्यों को कह रहा है। वह जो चरम तत्व है, परम तत्व, वो पहले पर्सन, एज ए पर्सन वो इनकारनेट किए हुए, और तब उसके बाद वह अपना परिचय दे रहा है। जब भी वो अपना परिचय दे रहा है, वो शब्द के मूल जो तत्व है, वो मूल तत्व डायरेक्ट शब्द में कन्वर्ट होकर नहीं हो रहा है। वो मूल तत्व पहले व्यक्ति के रूप में है, और व्यक्ति बनने के बाद तब वो शब्द बता रहा है, इनडायरेक्ट हो जा रहा है वो। और फिर वह व्यक्ति अपने माध्यम से परमात्मा का बोध करा रहा है। वह व्यक्ति कृष्ण जो अपने माध्यम से कह रहा है कि वह मुझे पहचानो, मेरे मूल स्वरूप को जानो।
ऐसा नहीं है, उपनिषदों में इस तरह की बात नहीं है। इंद्र प्रतर्दन का संवाद आता है कौशतकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में, ये सब कौशतकी उपनिषद में आता है। इंद्र प्रतर्दन तू मुझे ही जान, कौशतकी उपनिषद में आता है। इंद्र ने ये प्रतर्दन को जब प्राण विद्या का उपदेश किया तो इसी प्रकार कहा कि तू मुझे ही जान, इसे ही मैं सबसे बड़ा वरदान समझता हूँ। कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, तो अपने मूल स्वरूप का परिचय व्यक्ति के रूप में आने के बाद तब देना। यहाँ शब्द के रूप में डायरेक्ट रिवील किया गया, इसलिए रिवील्ड स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं। श्रुति प्रमाण में आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभूति प्रमाण में, और यहाँ व्यक्ति के रूप में अवतरित होकर तब वो कह रहे, बता रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो जा रहा। तो अपने मूल स्वरूप को उद्घाटित व्यक्ति के रूप में होने के बाद, जिसके भगवद गीता का सबसे बड़ी विशेषता है इसमें अवतारवाद। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता रहता हूँ हर युग में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया कि भगवान अवतार लेते हैं, स्वयं मानव रूप में आते हैं। ये बात भगवद गीता में ही कहा गया, और किसी भी टेक्स्ट में इस तरह से डायरेक्टली प्रकट होने की बात कही गई है, लेकिन इस तरह से अवतरित होना, कहीं जन्म लेना, ईश्वर डायरेक्ट अपने कुछ क्षमताओं के साथ, कुछ कलाओं के साथ अवतरित होते हैं, ये बात भगवद गीता में ही कहा गया। दूसरी इसकी बहुत बड़ी विशेषता, जिसके कारण स्मृति प्रमाण में, जिसमें 18 पुराण, दोनों महाकाव्य, रामायण महाभारत, 18 पुराण, जिसमें भगवत पुराण भी शामिल है, शिव पुराण भी शामिल है, विष्णु पुराण भी शामिल, सब सारे 18 पुराण, तंत्र मार्ग के सारे आगम जितने भी लिटरेचर है वो सब, ब्रह्मसूत्र स्वयं भी, इन सबों में सब ब्रह्मसूत्र, इन सब को रहते हुए भी प्रस्थान त्रयी में भगवद गीता को ही रखा गया मेन में। तो उसमें पीछे एक कारण यह भी है कि 18 पुराण, जितने भी पुराण हैं, पुराणों का स्वरूप सांप्रदायिक है। शिव पुराण शिव को अंतिम सत्य, और वो उस माध्यम से उस अंतिम तत्व, वेदांत का जो अंतिम तत्व है वहाँ तक पहुँचाता अवश्य है, किंतु किसी पर्सनल गॉड के माध्यम से, जो वहाँ के लोकल गॉड भी हो, कोई लोकल देवी देवता भी हो सकते हैं, जिसके माध्यम से वो उस उपनिषद की जो चरम तत्व है वहाँ तक वो उसका बोध कराता है। लेकिन इसका जो निर्णय किया गया है वो भगवद गीता में ही किया गया। कृष्ण ने इसका निर्णय किया कि चाहे वो जिस रूप में पूजे, वो पूजा मुझे ही, मतलब उस निर्गुण परब्रह्म, उस तत्व को ही प्राप्त होता है जो जिस रूप में पूजे। उस रूप में को मैं उसकी श्रद्धा को सुनिश्चित करता हूँ, उसे सुदृढ़ करता हूँ। जो मेरा जिस रूप में पूजा करता है वो प्राप्त, वो पूज रहा है उस देवता को, पूजा प्राप्त हो रही है उसी निर्गुण, उसी चरम तत्व को ही, जिसको हर कोई अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से जानते हैं। यह निर्णय, अंतिम निर्णय भगवद गीता में ही किया गया, जो 18 पुराण के अलग अलग सांप्रदायिक जो मतभेद है उसका समाधान। वो मतभेद अंतिम रूप से है नहीं, लेकिन जो बिगिनर्स है, जो उसमें शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये मतभेद आ जाता है कि हम किस रूप को प्रायोरिटी पे रखें। उसका समाधान भगवद गीता में किया गया। ये अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग सिद्धांत, इसका समन्वय, इसका इन सभी सिद्धांतों का संकलन, उसका समन्वय, उसमें कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक सक्सेसफुल एफर्ट, जो कि आज तक कार्य कर रहा है भगवद गीता, कि जिस रूप में पूजे, जिस तरीक़ा से पूज रहे हैं उसी भगवान को। यह सिद्धांत भगवद गीता की भी विशेषता है। इसी कारण स्मृतियों में, स्मृति प्रमाण में बहुत सारे स्मृति है, उसमें है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, और फिर 18 पुराण, दोनों महाकाव्य, सब इतने सारे। उसमें एक पतली सी छोटी सी भगवद गीता, वो इतना प्रभावशाली जो कि युगों युगों तक प्रभाव डालता रहा। एक तो ये संघर्ष के बीच से उत्पन्न हुआ है, महाभारत के युद्ध के बीच से, और दूसरा कि इसमें ये सारी विशेषताएं, जिसके कारण ये जितना लोकप्रिय भगवद गीता हुआ, उतना और कोई इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, उन सबों में सबसे अधिक लोकप्रिय भगवद गीता हो सका। उसके पीछे कारण इनकी ये सारी कुछ विशेषताएं हैं। हम इसके बारे में आगे के क्लास में चर्चा जारी रखेंगे। अब आज के लिए इतना ही।